बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामतन महाराज जी, आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु तुमको करो शुभीन परिणाम। अश्वरण मंगल करुण धनिषी देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज, बाग्रह की लाज। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, विष्णु कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की प्राणायाम प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित श्री युगल स्वरूप के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथी, अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट की सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा सर्वस्व। आप अपनी अंगना को अपने जागने के मूल में डालो, श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलिए, जहां पर मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर सभी लोग हम धाम के अखंड सुख प्रदान कर रहे। दिव्य धरा को मैं प्रणाम करती हुई श्री गुम्मट जी में विराजमान भांग में स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम इंद्रावती जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सभी आत्माओं के चरणों में मेरे धाम के दुल्हा, जो आप इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान है, आपके नूरी चरण कमलों को पकड़ कर मैं यही अर्जी करती हूँ, प्रियतम ले चलो। मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे प्रियतम हो। अपनी अंगना की इस कामना को पूरी कीजिए। मेरे ऊपर पड़े हुए इस खामोशी के आवरण को हटा दीजिए।
मेरे गुण अंग इंद्रियां जिस फरामोशी में आकर आपको भी भूल गई, अपने आप को भी भूल गई, अपने धाम को भी भूल गई, और अपने धाम में होने वाली इन दिव्य लीलाओं को भी भूल गई। मेरी प्रिय, मुझे अपने हृदय में लेकर फिर से उसी स्थिति में ले आइए, ताकि मैं आपके इस मुझे स्वरूप को देख, आपके गुण अंग इंद्रियों से निःशर्त होने वाले इन प्रेम रस के प्यालों का मैं पान कर सकूं। आपका नूरी मुखारविंद जो अनुपम है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, जिसकी शोभा अपरंपार है, तो भला मैं किन शब्दों में बयां करूं। जो आपने इंद्रावती सखी के माध्यम से वर्णन किया, कृपया करके दिखा भी दीजिए मेरे प्रियतम। एक झलक तो देखो मैं आपके मुख के नूर की। जो नख से सिख तक इतना सुंदर स्वरूप, जो जड़ नहीं चेतन है, एक नूर पुंज जिसके अंदर से नूर ही लहरें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नूर जो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, हालांकि बढ़ना और घटना है नहीं, पूर्णात अतिपूर्ण है, लेकिन फिर भी प्रतीत हो रहा है। जैसे निरंतर आपकी चेतना के अंदर से वो प्रकाश बाहर की तरफ हिलोरे ले लेकर प्रवाहित हो रहा हो। आपके इन नूरी अंगों में जो निरंतरता बनी हुई है, आपके हृदय के अंदर का आनंद, आपके हृदय के अंदर का वो नूर एक एक अंग में लहरों की भांति प्रवाहित हो रहा है। और ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ये युक्ति है कि जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वहां पर वही चीज नजर आती है। ऐसे सिस्मेटिक मेरे धाम की धनी, मेरे धाम की दुल्हा के अंदर का नूर है। आपके हृदय की जो उज्जवलता है, जो निर्मलता है,
उसको किन शब्दों में वर्णन करें। मेरे धाम की दुल्हा बता रही है, हे मेरी रूह, तुम उस निर्मलता को छोड़कर इस मलिनता में आ गई हो, तो उस उज्ज्वलता को मैं कैसे समझाऊं। तो जो मैंने प्रकृति में एक सफेद रंग बनाया और उसको उज्ज्वलता का प्रतीक माना, तो इसी को ही पकड़कर मैंने सफेद रंग का नाम दिया है। अन्यथा ऐसा सफेद रंग नहीं। और मेरे धनी के अंदर की उज्ज्वलता, धनी की निर्मलता है, मेरे धनी की पवित्रता है। और इससे जो शीतलता मिलती है, इससे जो तृप्ति मिलती है, इसके अंदर जो पारदर्शिता है, ये सब गुण जितने भी जल के अंदर है मौजूद है, उन सब की उपमा देकर मैंने तुलना करके अपने धनी की उस उज्ज्वलता को सफेद रंग का नाम दिया है। अन्यथा इस सफेद के अंदर उतरो और इस धनी के अंदर की इस उज्ज्वलता को महसूस करो, इस पवित्रता को महसूस करो, इस स्वच्छता को महसूस करो। जो मेरे धनी के एक एक अंग की शोभा में मेरे धनी ने इनका नाम लिया है। और जब सारे गुण एक रूप हो गए, तो इन सबको मिलाकर मैंने एक जल की उपमा दे दी है। जिनको यहाँ भी अथाह जल राशि होने के कारण सागर की उपमा दे दी। अन्यथा कोई साधन नहीं है कि मैं अपनी दिल की बातों को तुम्हारे सामने प्रकट कर सकूं। ये मेरी युक्ति है। शब्दातीत निर्लय शब्द में ये कोई और नहीं कर सकता। ये मेरे धाम के धनी की ही सामर्थ्य है। इसी प्रकार मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, इतने सुंदर, किस कारण से है सुंदर? जो इनके अंदर वो तरंगे निकल रही है, जो आनंद की लहरें उठ रही हैं, उसी से तो सुंदरता बन रही है। जिस प्रकार किसी के हृदय में खुशी हो और वो खुशी से उसका रोम रोम नृत्य करता हो, तो कैसे मुखमंडल भी, हस्तकमल भी खिलता हुआ नजर आता है। चेहरे पर भी कैसे लालिमा छा जाती है, क्योंकि वो हृदय की खुशी मुख पर प्रकट होती है। और मुख पर ही नहीं, अंग अंग में प्रकट होती है। अब मेरे धाम के धनी के अंदर की जो आनंद है, उस आनंद की जो लहरें हैं, उस लहरों की जो तरंगे हैं, और वो जब अंग अंग में प्रकट हो रही होती है, कितना सुंदर स्वरूप बन जाता
सही। जिस प्रकार वृक्षों की शोभा उसके पत्तों से है, सागर की शोभा उसकी लहरों से है, या यूं कहे कि सूर्य की शोभा उनकी किरणों से, या चंद्रमा की शोभा उनकी चांदनी से है, तो इसी भांति ने ये नकल है, लेकिन मेरे धाम धनी असल है। मेरे प्रियतम के हृदय में जो आनंद की लहरें उठ रही हैं और पल 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 बढ़ती जा रही है, इस शोभा को देखिए। तो यही जो मेरे धाम के धनी के हृदय से आनंद की जो लहरें उठ रही हैं, वो हम ब्रह्म आत्माएं हैं। तो हम ब्रह्म आत्माओं को ही इस नीर सागर की उपमा देकर वर्णन किया कि देखो ये है नीर सागर, ये है रूहों का सागर। अलग नहीं, मेरे धनी के हृदय में से ही ये नित्य निरंतर प्रकट हो रहा है। और इस शोभा को जो लाल रंग की उपमा दी, तो जहां जैसा होना चाहिए वो अंग में लाल रंग वहीं पर दृष्टि गोचर हो रहा है, क्योंकि अंग अंग में वो आनंद छाया हुआ है। कि मेरे प्राण प्रियतम की इस नूरी शोभा को देखिए, जो एक ही रूप में अंदर समाहित है। ना मेरे धनी से नूर अलग है, ना मेरे धनी से ये शोभा अलग है, और अलग नहीं, सब एक रूप है, एक रूप। तो यही तो एक दिली है, यही तो वाहिदत है। एक होते हुए भी अनंत रूपों में दृष्टि गोचर हो रही। उसी चेतना के अंदर से ही अनंत प्रकार के गुण नित्य निरंतर बाहर प्रकट हो रही हैं। तो जो एक में है वो सब में है, और जो सब में है वो एक में है। एक में सब और सब में एक, यह है स्वलीला अद्वैत, यही है एक दिली। क्योंकि जो चेतना है, उसी चेतना के अंदर से ही जो नूर बाहर प्रकट हो रहा है, ये अलग नहीं। जितना भी ये नूर, चाहे मेरे धनी के अंगों के रूप में है, इंद्रियों के रूप में, वस्त्र आभूषणों के रूप में, चाहे मोल मिलावे के रूप में, चाहे थंबों के रूप में, चाहे मंदिरों के रूप में, मेरे ब्रह्म धाम की जो कितनी भी सातों परिक्रमाएं हैं, जिनमें ये विस्तार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये सब इसी चेतना का विस्तार है। यही है वाहिद। अब ये एक दिली किसका प्रतीक है?
पीले रंग का। तो मेरे धनी ने शोभा पीले रंग को दी। तो ये पीला रंग जहां जैसा होना चाहिए वहीं पर ये प्रकट हो रहा है, सब में नजर आते हुए भी अपना एक विशेष स्थान निर्धारित कर रही है कि देखो ये है मेरा पुखराज पहाड़। जिस प्रकार से शोभा प्रकट कर रही थी, ये है मैं माने करूं पहाड़ के रूप में। जिस प्रकार नूर, यह नूर प्रकट कर रहा है कि देखो होश को सर के रूप में मैं कैसे शोभायमान हो रहा हूं। हर एक चीज में परम धाम के एक एक शोभा में देखिए तो सब मिलेंगे, चाहे अपने धनी के वस्त्र और आभूषणों में ही देखिए, हर एक में ये पीला रंग नजर आएगा, क्योंकि ये एक दिली को प्रकट कर रहा है। इंसान बनने की सुंदर शोभा, कितना सुंदर स्वरूप, इसको देख देख कर कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी तृप्ति मिलती है रूह को कि बस रूह बता नहीं पाती, दिल करता है देखती रहो देखती रहो देखती रहो। और देख देख कर जो रूह को आनंद मिलता है, वो ही आनंद तो मेरे प्रियतम को मिलता है, क्योंकि अपनी अंगनाओं के लिए ही तो ये श्रृंगार सजा है। इस श्रृंगार को देख देख कर रूह बार बार बलिहार जाती है। ये श्रृंगार क्या पहनना उतारना है? नहीं, ये नित्य निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो बढ़ना ही, वो अंदर का जो नूर जो चेतना के अंदर से बाहर झलकार रहा है, तो यही तो सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक पूरा नूर पुंज जो पूर्णात अति पूर्ण है। बस जब रूह जिस भाव से देखना चाहती वो उसी रूप में दृष्टिगोचर होता है। हम रूह को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे धनी के अंदर के ये गुण, ये रस, प्रकट कैसे हो रही हैं और है कैसे। ये तो मेरे प्राण प्रियतम अपने ज्ञान के माध्यम से ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि देखो जिस रस में तुम डूबे हुए थे वो रस क्या है। इस प्रकार था जो थोड़ी सी उपमा देकर देखे तो जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित होते, लेकिन क्या वो दिखाई देते हैं? एक सफेद रंग ही दिखाई देता है। लेकिन जब किसी यंत्र की सहायता से इस प्रकाश को देखा जाए तो तब सातों के सातों रंग अलग अलग दृष्टि में आ जाते हैं। और जब यही यही रंग एक दूसरे से
मिलते हैं तो अनंत रंगों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब इस सूर्य की किरणों का प्रकाश यहाँ किसी वस्तु से टकराता है तो तब हमारे नेत्रों में वो प्रकाश बनता है, वो रंग बनता है। और प्रकाश कहाँ बनता है? हमारी दृष्टि में, रेटिना पे जब प्रकाश, सूर्य की किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्रों पर आती है तो रंग अंदर बनता है, जो हमें दृष्टि में आता है। इसका मूल क्या है? इसका मूल मेरे परम धाम में ही है। पूर्णातति पूर्ण है, सब रंगों से, सब रसों से, सब प्रकार के आनंद से युक्त है मेरे धनी। लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे थे। अब मेरे धाम धनी ने धारतम ज्ञान रूपी प्रिज्म के माध्यम से उस प्रकाश को, जब परात्म की जो पुतली आत्मा है, यही परात्म नहीं देख पा रही थी। परात्म की नेत्र की जो पुतली है, ये आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर जब ये प्रकाश पड़ रहा है तो सारे रंग, सारे रस, सारे गुण दृष्टि में आ रहे हैं। मेरी सखियों, मैंने जो ये सृष्टि तुम्हारे लिए बनाई है ना, इसमें मैंने जितने भी रहस्य डाले, इन सब का मूल मेरा हृदय ही है। इसीलिए तो मैंने संकेत में तुम्हें कहा, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकर। खोजते खोजते सत्य ज्ञान को पा लीजिए, और सत्य ज्ञान के संग में ही तुम्हारे करतार यानी मैं हूँ। सावधान होकर चित्त देकर मेरी इन बातों को श्रवण कीजिए। ये दिल की खोज बात है, आत्मा के श्रवणों से सुनिए। ये मेरे दिल की धड़कन है, मेरे दिल का भेद है, जो केवल और केवल तुम्हें बता रहा हूं। अन्यथा संसार के जीव तो, जो मैंने सृष्टि में ज्ञान डाला, इसी में ही खोजते खोजते रह गए, इसके मूल तक नहीं पहुंचे। अन्यथा सोचो, इतना बड़ा सूर्य जो प्रकृति में मैंने बनाया, इसमें रंग कहाँ से डाले? नारायण की बुद्धि से। उसके अंदर कहाँ से आए? अक्षर की बुद्धि से, जो केवल ब्रह्म में अनंत रंगों में रस भरा हुआ है। और भला सोचो तो सही, ये अक्षर ब्रह्म मेरा सत अंग है, तो इनके अंदर कहाँ से आई? मेरे ही अंदर से आई। मैं ही हूं जो भी कुछ हूं, आदि से अंत तक मैं ही मैं हूं। जब कुछ नहीं था, ये सृष्टि भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी मैं ही था। मैं स्वतः प्रकाशित हूँ, स्वतः परिपूर्ण हूँ। मेरे से सब है, लेकिन मैं सबसे नहीं हूं।
मेरे अंदर से निकलने वाले इन अनंत गुणों को, अनंत रसों को, अनंत प्रकाश को देखो। ये जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये मेरा लाड़ है, मेरा प्रेम है। हे रूहो, मुझे और काम कुछ नहीं। लाड़ लज्जत देने रो, मुझे और काम है ही नहीं। बस पल पल यही कि मैं अपनी रूह को आनंद दूं, लाड़ दूं, प्यार दूं। क्या युक्ति लगाऊं? लेकिन क्यों दूं? क्योंकि तुम मेरे धन हो। हे रूहो, तुम मेरे धन हो, तुम मेरे अंग हो। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, इस खेल में भी जो मैंने तुम्हें भेजा है, हर कोई तो अपने अंग को, अपने तन को सुखी रखना चाहता है। कौन है ऐसा जो अपने गुण इंद्रियों को, अपने तन को, अपने अंग को, अपने हृदय को खुश नहीं रखना चाहता? जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब अपने आप को सुख देने के लिए होती है। ये भी तो मेरी ही नकल है। क्योंकि तुम भी मेरे तन हो, तुम भी मेरे अंग हो, तो मैं अपने आनंद में मस्त रहकर अपने को आनंदित करता हूं। तो ये इश्क का सागर जो बार बार प्रकट होता है, यहाँ मोह के रूप में है। हृदय से मोह प्रकट होता है। अरे ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। मैं अपने सारे गुण इंद्रियों को किस प्रकार से सुखी रखूं, ये भी साधन अपनाऊं, ये भी साधन अपनाऊं, ये भी साधन अपनाऊं। पूरा जीवन अपने को ही सुखी रखने के कारण व्यतीत हो जाता है, इसी के साधन जुटाने में। और भला ये रूह, मैं क्यों? मेरा तो स्वभाव ही है आनंद में रहना। अपनी आनंद की लीलाओं में मैं स्वतः ही रमण करता हूँ। चाहे सखियों के रूप में, चाहे श्यामा जी के रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, ये सब मेरा ही विस्तार है। और इसी लाड़ की पहचान कराने के लिए ही तो, इसी इश्क की पहचान कराने के लिए ही तो ये इल्म बहार प्रकट हो रहा है। एक एक चीज को देखिए, जो मेरे धनी के अंदर चेतना से ये बाहर प्रकट हो रहा है, नित्य निरंतर विस्तार ही होता जा रहा है। इतना अथाह विस्तार, ये सखियो, जो लग रहा है कि बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, लेकिन घटत बढ़त नहीं है। और लग भी रहा है कि सीमित है, लेकिन फिर भी असीमित है। अनंत है, अपरंपार है। ये भी सीमित करके दिखा रहे मेरे धनी। अन्यथा एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर भला हम क्या है? ये सृष्टि क्या है? ये कुछ नहीं,
ये तो मेरे धनी के अनंत जो नूर की किरणें निकल रही है ना, उन किरणों में से एक किरण अक्षर ब्रह्म है। और उस एक किरण रूपी अक्षर ब्रह्म की योग है कि उसकी एक कला है। जैसे युग है कि चंद्रमा सूर्य है, सूर्य के अंदर से अनंत किरणें निकल रही है जो सारे में विस्तृत हो रही है। अब एक उस एक किरण